मेरी माताओं, बहनों और मेरे सनातन प्रेमी भाइयों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि 28 दिसंबर रविवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह मासिक दुर्गाष्टमी का वह पावन दिन है जब स्वयं माता दुर्गा अपने भक्तों के भाग्य का लेखा जोखा देखती हैं और जिन पर प्रसन्न हो जाती हैं उनके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिटा देती हैं भक्तों, चाहे जो हो जाए। लेकिन 28 दिसंबर रविवार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन चुपचाप गाय को चना और गुड़ जरूर खिलाइए, क्योंकि यह वही दिन है जब एक छोटी सी चीज जीवन की सबसे बड़ी कमी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। मेरी माताओं, बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत तो उतनी ही करते हैं जितनी आप करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में पैसा टिकता है, सुख टिकता है, सम्मान टिकता है, और कुछ लोग दिन रात पसीना बहाते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं। इसका कारण सिर्फ कर्म नहीं होता, इसका कारण होता है देवी शक्ति की उपेक्षा और गौ माता की अनदेखी। मेरी माताओं, बहनों, मासिक दुर्गाष्टमी वह दिन है जब शक्ति और करुणा दोनों एक साथ सक्रिय होती हैं। माता दुर्गा शक्ति देती हैं और गौ माता करुणा बरसाती हैं, और जब शक्ति और करुणा एक साथ मिल जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, दुर्गाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। मेरी माताओं, बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चना और गुड़ ही क्यों? तो ध्यान से सुनिए, चना शनि का प्रतिनिधि है और गुड़ सूर्य का, और रविवार को दुर्गाष्टमी पड़ जाए तो सूर्य, शनि और शक्ति तीनों का संगम बनता है, और जब ये तीनों संतुलित हो जाते हैं तो जीवन से कर्ज, दरिद्रता, रोग और बाधा अपने आप हटने लगती है। मेरी माताओं, बहनों, यह कोई कहानी नहीं है, यह अनुभव की बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह उपाय बिना किसी को बताए किया, और आज वही लोग दूसरों को सहारा दे रहे हैं, लेकिन वे कभी मंच पर आकर ढिंढोरा नहीं पीटते, क्योंकि जो फल सच्चे भाव से मिलता है वह दिखावे से नहीं मिलता। मेरी माताओं, बहनों, 28 दिसंबर रविवार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समर्दिता मुहूर्त में उठकर सबसे पहले माता दुर्गा का स्मरण करना है। फिर स्नान करके मन ही मन यह संकल्प लेना है कि आज मैं कोई दिखावा नहीं करूंगा, कोई अहंकार नहीं रखूंगा और गौ माता की सेवा पूरी श्रद्धा से करूंगा। इसके बाद आपको चना और गुड़ लेना है। ध्यान रहे, चना कच्चा हो, भुना हुआ नहीं, और गुड़ शुद्ध हो, मिलावटी नहीं। फिर इन दोनों को मिलाकर किसी साफ कपड़े में रख लेना है, और घर से निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि पीछे देखना बीते हुए दुखों को दोबारा बुलाने जैसा होता है। मेरी माताओं, बहनों, अब सबसे जरूरी बात सुनिए, जब आप गाय के पास जाएं तो मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए। यह मत सोचना कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बस मन में यह भाव रखना कि हे गौ माता, जैसे आप सबका भार उठाती हैं वैसे ही मेरे जीवन का भार भी हल्का कर दीजिए। बस इतना भाव काफी है। इसके बाद चुपचाप गाय को चना और गुड़ खिला दें, न कोई फोटो, न कोई वीडियो, न किसी को बताना, और गाय के माथे को हल्के से स्पर्श करके मन ही मन माता दुर्गा का नाम लेना है। मेरी माताओं, बहनों, यही वह क्षण होता है जहां से भाग्य करवट लेना शुरू करता है। कुछ लोगों के जीवन में तुरंत संकेत मिलने लगते हैं और कुछ के जीवन में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिनके जीवन में देर होती है उनके लिए फल और भी बड़ा होता है, क्योंकि देर से पका फल ज्यादा मीठा होता है। मेरी माताओं, बहनों, मासिक दुर्गाष्टमी का दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन की गई छोटी सेवा भी कई गुना होकर लौटती है। माता दुर्गा स्वयं कहती हैं कि जो मेरे दिन गौ माता को प्रसन्न करता है उसे मैं कभी खाली नहीं जाने देती, और यही कारण है कि जिन घरों में दुर्गाष्टमी के दिन गौ सेवा होती है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। मेरी माताओं, बहनों, अब जरा सोचिए, अगर आपने यह उपाय नहीं किया तो क्या होगा? वही रोज की तरह दिन निकलेगा, वही चिंता, वही भागदौड़, वही अधूरा मन। लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो शायद आने वाला महीना आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। बहुत से लोग यहाँ आकर कहते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं सुना, काश पहले कर लिया होता। मेरी माताओं, बहनों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह वीडियो अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि आधी जानकारी खतरनाक होती है और पूरी जानकारी जीवन बदल
देती है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि इस उपाय के बाद आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि गलती एक पल में सब उल्टा कर सकती है। इस दिन किसी भी महिला का अपमान भूल कर भी न करें, किसी गरीब को ताना न मारें, किसी भूखे को खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि माता दुर्गा नारी और करुणा दोनों की रक्षक हैं, और जो इनका अपमान करता है उसकी साधना वहीं समाप्त हो जाती है। मेरी माताओं बहनों, यह भी याद रखिए कि यह उपाय डर फैलाने के लिए नहीं है, यह रास्ता दिखाने के लिए है। जो करेगा वही पाएगा, जो नहीं करेगा वो अपनी किस्मत को दोष देगा। लेकिन माता दुर्गा अवसर सबको देती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई पहचान लेता है और कोई गंवा देता है। मेरी माताओं बहनों, अब आप समझ गए होंगे कि 28 दिसंबर रविवार मासिक दुर्गाष्टमी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और चना और गुड़ क्यों साधारण नहीं है। ये वही छोटी सी चीज है जो बड़े बड़े ताले खोल देती है। बस जरूरत है श्रद्धा की और संयम की। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय के बाद कौन से चमत्कारी संकेत मिलते हैं, कैसे पहचाने कि माता दुर्गा और गौ माता दोनों की कृपा शुरू हो चुकी है, और किन आदतों को अपनाने से यह कृपा जीवन भर बनी रहती है। इसलिए मन बनाकर जुड़े रहिए, क्योंकि जो यहां तक सुन लेता है वही आगे का राज भी समझ पाता है। मेरी माताओं बहनों और मेरे सनातन प्रेमी भाइयों, अब बात करते हैं, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वह सिर्फ उपाय नहीं है, बल्कि उस उपाय के पीछे काम करने वाली अदृश्य शक्ति की पहचान है। बहुत से लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन बीच में ही टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अंदर क्या बदल रहा है और बाहर क्यों तुरंत नहीं दिख रहा। इसलिए आज मैं आपको वह गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे समझ लेने के बाद आपका विश्वास कभी डगमगाएगा नहीं। मेरी माताओं बहनों, जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से गौ माता की सेवा करता है, और वह भी दुर्गाष्टमी जैसे शक्ति के दिन, तो सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब देवी प्रसन्न होती हैं तो वह सबसे पहले आपके चित्त की अशुद्धि को हटाती हैं, क्योंकि जब तक मन भारी है तब तक धन सुख और समाधान टिक नहीं सकता। इसीलिए कई लोगों को उपाय के बाद अजीब सी बेचैनी या पुराने विचारों का उभरना महसूस होता है। यह कोई नकारात्मक संकेत नहीं है, यह कर्मों की सफाई है। जैसे घर साफ करने से पहले धूल उड़ती है, वैसे ही जीवन साफ होने से पहले मन हिलता है। मेरी माताओं बहनों, एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए कि यह उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह कर्मों की दिशा बदलने का माध्यम है। जब आप गाय को चना और गुड़ खिलाते हैं तो आप केवल अन्न नहीं देते, आप अपने जीवन के भार का एक हिस्सा उस करुणामयी शक्ति को सौंप देते हैं, और गौ माता वही भार शनिदेव तक पहुंचा देती हैं। और शनिदेव जब किसी का भार अपने सिर पर ले लेते हैं तो उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, दूसरा बड़ा संकेत क्या होता है। उपाय के बाद आपको मेहनत से भागने का मन नहीं करता। पहले जहां काम बोझ लगता था, वहीं अब वही काम करने में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि सूर्य तत्व मजबूत होने लगता है, और जब सूर्य बलवान होता है तो व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा आने लगता है। यही आत्मविश्वास आगे चलकर बड़े निर्णयों का आधार बनता है। मेरी माताओं बहनों, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमने उपाय किया और फिर भी समस्या आई तो क्या उपाय गलत था? नहीं, समस्या का आना गलत नहीं है, समस्या का टिके रहना गलत होता है। उपाय के बाद अगर कोई रुकावट आती है तो वह अंतिम परीक्षा होती है। जैसे दरवाजा खुलने से पहले ताला थोड़ा और कसता है, वैसे ही भाग्य खुलने से पहले हालात थोड़े और दबाव बनाते हैं। जो यहाँ धैर्य रख लेता है वही अगले चरण में प्रवेश करता है। मैं आपको एक बहुत सूक्ष्म नियम बता दूं जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उपाय के बाद 7 दिनों तक किसी भी प्रकार का अपशब्द किसी के लिए न बोलें, विशेषकर माता, बहन, बुजुर्ग और पशुओं के लिए, क्योंकि इन 7 दिनों तक के लिए क्यामकी किसी प्रकार का अपशब्द न बोलें। दिनों में आपकी ऊर्जा स्थिर हो रही होती है और एक गलत शब्द उस ऊर्जा को बिखेर सकता है। यह कोई डर नहीं है, यह संतुलन का नियम है। मेरी माताओं बहनों, अब उस आंतरिक चमत्कार की बात कर लेते हैं जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। आपको अचानक अपने पुराने निर्णयों पर पछतावा नहीं,
बल्कि समझ आने लगती है कि गलती कहाँ हुई थी। और यही समझ भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, क्योंकि जो अपनी गलती पहचान लेता है उसे दोबारा वही कष्ट नहीं भोगना पड़ता। अब का सबसे गहरा सत्य सुनिए, गौ माता और माता दुर्गा की कृपा शोर नहीं करती, वह चुपचाप रास्ते बनाती है। इसलिए अगर उपाय के बाद आपका जीवन शांत हो रहा है, भले ही बहुत तेजी से नहीं बदल रहा, तो समझ लीजिए कि सही दिशा पकड़ ली है। नदी भी जब गहरी होती है तो ज्यादा आवाज नहीं करती। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किन 3 आदतों को अगर आपने अपना लिया तो यह कृपा स्थायी नहीं बल्कि स्थायी बन जाएगी, और किन 3 छोटी गलतियों से लोग सब कुछ पाकर भी खो बैठते हैं। इसलिए मन को स्थिर रखिए, श्रद्धा को बनाए रखिए, क्योंकि जो यहां तक पहुंचा है वही आगे का रहस्य भी समझने वाला है। मेरी माताओं, बहनों और मेरे सनातन प्रेमी भाइयों, अब वह गहराई शुरू हो रही है जहां से यह कथा केवल सुनने की नहीं बल्कि जीवन में उतरने की यात्रा बन जाती है। इसीलिए मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, क्योंकि अब जो बातें आने वाली हैं वे सिर्फ संकेत या नियम नहीं हैं, बल्कि वह जीवन शैली है जिसे अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी बार बार टूटता नहीं है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। मेरी माताओं बहनों, अब तक आपने समझ लिया कि दुर्गाष्टमी के दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाना केवल एक कर्म कांड नहीं है, बल्कि यह शक्ति, करुणा और कर्म के संतुलन का द्वार है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि उस द्वार के खुलने के बाद अंदर कैसे चलना है, क्योंकि अगर द्वार खुल जाए और व्यक्ति अंदर जाने का तरीका न जाने तो अवसर भी व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए मैं आपको वह 3 आदतें बताने जा रहा हूं जो इस कृपा को स्थायी बनाती हैं, और वह 3 सूक्ष्म गलतियां भी जो अनजाने में लोग कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि सब ठीक होते होते बिगड़ गया। मेरी माताओं बहनों, सबसे पहली आदत जो आपको अपनानी है वह है मौन। कृतज्ञता। बहुत से लोग धन्यवाद बोलते हैं लेकिन भीतर से शिकायत करते रहते हैं। यह सबसे बड़ा विरोधाभास है। अगर उपाय के बाद आपके जीवन में थोड़ी सी भी राहत आई है, चाहे वह मन की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे संबंधों की हो, तो हर दिन सोने से पहले मन ही मन माता दुर्गा और गौ माता को धन्यवाद दीजिए, शब्दों में नहीं, भाव में, क्योंकि भाव वहां पहुंचता है जहां शब्द नहीं पहुंच पाते। शास्त्र कहते हैं कृतज्ञ व्यक्ति की झोली कभी खाली नहीं रहती, क्योंकि देवता जानते हैं कि जिसे मिला है वह संभालना जानता है। मेरी माताओं बहनों, दूसरी आदत है समय का सम्मान। आपने देखा होगा कि उपाय के बाद कई लोगों को अचानक समय की कीमत समझ में आने लगती है। पहले जो देर से उठते थे अब अपने आप जल्दी जागने लगते हैं। पहले जो हर बात टाल देते थे अब उन्हें लगता है कि अभी करना है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपकी आंतरिक घड़ी ठीक हो रही है। इसीलिए अगर उपाय के बाद आपके भीतर समय के प्रति जिम्मेदारी बढ़ रही है तो उसे दबाइए मत, बल्कि और मजबूत कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां समय का सम्मान होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है संयम। बहुत से लोग सोचते हैं कि संयम का मतलब त्याग है, लेकिन संयम का मतलब संतुलन है। उपाय के बाद अगर आपके जीवन में थोड़ा धन आ भी जाए तो अचानक खर्चीले मत बन जाइए, अचानक दिखावे में मत पड़िए, अचानक दूसरों को नीचा दिखाने की भावना मत लाइए, क्योंकि यह सब अहंकार के बीज होते हैं और अहंकार वहां प्रवेश करता है जहां कृपा का प्रवाह रुकने वाला होता है। गौ माता की कृपा शांति चाहती है, शोर नहीं। मेरी माताओं बहनों, अब उन 3 गलतियों की बात करते हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। पहली गलती है तुलना। उपाय के बाद जैसे ही किसी को थोड़ा लाभ दिखता है वह दूसरों से तुलना करने लगता है। देखो मेरे पास इतना आ गया, उसके पास इतना क्यों नहीं आया। याद रखिए, हर व्यक्ति का कर्म खाता अलग होता है। तुलना करने वाला व्यक्ति अपने ही कर्मों को कमजोर कर देता है, क्योंकि वह अपने रास्ते से नजर हटा लेता है। दूसरी गलती है जल्दबाजी। बहुत से लोग कहते हैं हमने किया लेकिन 1 महीने में कुछ बड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये काम नहीं करता। मेरी माताओं बहनों, बीज बोने के बाद किसान रोज जमीन खोद कर नहीं देखता कि अंकुर आया या नहीं। अगर वह ऐसा करेगा तो बीज मर जाएगा। उपाय के बाद धैर्य सबसे बड़ा तप होता है। जो व्यक्ति धैर्य रख लेता है वही बड़ी कृपा का अधिकारी बनता है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती है अपमान किसी का भी, विशेषकर स्त्री, पशु और गरीब का, क्योंकि दुर्गा और गौ माता दोनों करुणा की मूर्ति हैं।
और जहां करुणा का अपमान होता है वहां शक्ति भी रुक जाती है। कई लोग कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया, बस गुस्से में बोल दिया। वही गुस्सा, वही शब्द आपकी साधना को वहीं रोक देता है। इसलिए उपाय के बाद अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखिए। मेरी माताओं बहनों, अब एक बहुत गहरी बात सुनिए जो अक्सर किसी कथा में नहीं बताई जाती। उपाय के बाद अगर आपके जीवन में कुछ चीजें अपने आप दूर होने लगे, कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ रास्ते, तो दुखी मत होना, क्योंकि यह छंटनी होती है। जैसे पेड़ फल देने से पहले अपने सूखे पत्ते गिरा देता है, वैसे ही जीवन फल देने से पहले बोझ हटाता है। जो समझ गया वह आगे बढ़ गया, जो अटक गया वह पीछे रह गया। मेरी माताओं बहनों, अब उन चमत्कारी संकेतों की बात कर लेते हैं जो यह बताते हैं कि माता दुर्गा और गौ माता दोनों की कृपा स्थायी रूप से शुरू हो चुकी है। पहला संकेत यह होता है कि आपके निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। पहले जहां दुविधा रहती थी वहां अब भीतर से आवाज आने लगती है कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा संकेत यह होता है कि आपके जीवन में सही लोग आने लगते हैं, ऐसे लोग जो बिना स्वार्थ आपकी मदद करते हैं। तीसरा संकेत यह होता है कि आपके घर में अन्न का सम्मान बढ़ने लगता है, आप खाना फेंकना पसंद नहीं करते, और जहां अन्न का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन यही सत्य है। दुर्गाष्टमी के दिन किया गया गौ सेवा का उपाय अगर सच्चे भाव से किया जाए तो उसका प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। शास्त्र कहते हैं गौ सेवा से जुड़े पुण्य संस्कार आत्मा के साथ चलते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि किसी परिवार में बिना कारण सुख बना रहता है, वह किसी एक दिन का नहीं बल्कि पीढ़ियों का पुण्य होता है। मेरी माताओं बहनों, इसलिए अगर आपने यह उपाय किया है तो इसे अपने बच्चों को भी सिखाइए, लेकिन दिखावे से नहीं, संस्कार से उन्हें बताइए कि गाय केवल पशु नहीं है, वह धैर्य, करुणा और त्याग का जीवंत रूप है। जब बच्चा यह समझ लेता है तो उसका जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न नहीं, एक निवेदन करना चाहता हूं। इस उपाय को डर या लालच से मत कीजिए, इसे विश्वास और प्रेम से कीजिए, क्योंकि जो प्रेम से किया जाता है वही टिकता है, जो डर से किया जाता है वह छूट जाता है। माता दुर्गा को शक्ति से अधिक भाव प्रिय है और गौ माता को अन्न से अधिक भावना। मेरी माताओं बहनों, अगर आज यह बातें आपके मन में उतर रही हैं, अगर कहीं भीतर हल्का सा स्पर्श हो रहा है तो समझ लीजिए कि कथा ने अपना काम कर दिया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इसे जीवन में उतारें, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है, और करने से भी वही बदलता है जो निरंतर किया जाए। अगर आपने संयम रखा, धैर्य रखा और कृतज्ञता बनाए रखी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस एक उपाय से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य संबंध, धन और मानसिक शांति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और कैसे इन तीनों को संतुलित करके आप एक स्थिर और संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि जो अंत तक चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है।